क्या आपका बच्चा भी घंटों याद करने के बाद याद नहीं कर पाता? और अगर याद भी हो जाता है, तो वो बहुत ही जल्दी उसको भूल जाता है? कैसा हो अगर 1 घंटे का चैप्टर बच्चा जो है सिर्फ 15 मिनट में याद कर ले? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है। नमस्कार, मैं संजीव जायसवाल और आप देख रहे हैं बायो ब्रेन लैब्स। बच्चों की जो आम समस्या हमारे सामने आती है वो है कि बच्चा जो है वो चीज़ों को याद नहीं कर पाता। वो बहुत मेहनत करता है लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ों को याद नहीं कर पाता। वो अपने चैप्टर्स को याद करता है लेकिन एग्ज़ाम टाइम में भूल जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे और इसका सॉल्यूशन है प्रॉपर लर्निंग पैटर्न। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है। लर्निंग पैटर्न का मतलब है कि आपके बच्चा जो है वो किस तरीके से याद करे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि टोटल कितने तरह के लर्निंग पैटर्न्स हैं और आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है। और अगर आपके बच्चे ने सही लर्निंग पैटर्न का फॉलो किया तो आपका बच्चा भी कम समय में याद कर पाएगा और लंबे समय के लिए याद कर पाएगा, जिससे उसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। सबसे पहला लर्निंग पैटर्न है वो है विजुअल मोड। आपने कई बार नोट किया होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब किसी की शक्ल को देख लेते हैं, किसी जगह को याद रखते हैं, तो उनको भूलते नहीं हैं, काफ़ी लंबे समय तक याद रखते हैं। जब वो ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे वो सिर्फ एक बार गए हैं, फिर भी वो उस जगह को तुरंत पहचान लेते हैं। इसके अलावा कई बच्चे आपने देखे होंगे, जब वो एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, तो वो आखिर तक किताबों को पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। और अगर एग्ज़ाम में वही कोई क्वेश्चन आ जाए जो कि बच्चा ने देखा है, वो तुरंत उसको सेम टू सेम कॉपी कर देता है। ऐसे बच्चे जो है वो विजुअल मोड के होने के कारण वो चीज़ों को देख के याद करते हैं। और अगर आपका बच्चा भी विजुअल मोड का है, तो उसे जो है वो चीज़ें देख के याद करनी चाहिए, ताकि जो है वो अच्छे से याद कर पाए। उसको वो शेप या किसी ड्राइंग की शेप में याद करेगा, तो बच्चा जो है वो लंबे समय तक याद कर पाएगा, आसानी से याद कर पाएगा और एग्ज़ाम में लिख पाएगा। दूसरा है ऑडिटरी मोड। ऑडिटरी मोड का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो चीज़ों को सुनकर याद करते हैं। ऐसे बच्चों को याद करने के लिए ज़ोर-ज़ोर से बोलकर याद करना चाहिए या किसी को सुना-सुना के याद करना चाहिए। और अगर उनको कोई ना मिले, तो उन्हें बंद कमरे में दीवारों को जो है वो बोल-बोल के सुनाना चाहिए। इस तरीके से बोलने से उन बच्चों की जो है वो वर्ड्स जो है या जो आंसर है वो उनके कानों में जाएगा और वो सुन के उन चीज़ों को याद कर पाएँगे। इस मोड के जो बच्चे होते हैं, उनको याद करने का यही तरीका है कि वो चीज़ों को ऐसे याद करें ताकि जो शब्द हैं वो उनके कानों तक जाएँ। आपने कई बार देखा होगा, कुछ बच्चे पढ़ते हुए हल्का-सा म्यूज़िक लगा लेते हैं। ये बच्चे ऑडिटरी मोड के हैं। और अगर आपका बच्चा भी इस पैटर्न का है, तो आप कोशिश करिए कि आपके बच्चे को याद करने का बोलिए कि मुझे सुनाइए। और अगर आपके पास समय नहीं है, तो उसे बोलिए किसी और को सुनाइए या दीवारों को सुनाइए, लेकिन बोल-बोल के और सुन-सुन के याद करें। तीसरा मेथड है वो है काइनेस्थेटिक मोड। काइनेस्थेटिक मोड के जो बच्चे हैं वो काफ़ी चंचल होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको जब आप पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो वो बच्चे जो है वो कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते। वो कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी पेन की कैप को निकाल के खेलने लग जाते हैं, कभी जो है वो किसी और चीज़ पे ध्यान देने लग जाते हैं। तो ये बच्चे काइनेस्थेटिक मोड है। इन बच्चों को याद करवाने का तरीका क्या है? इन बच्चों को याद करवाने के लिए आपने बोलिए कि वो हिल-डुल के, मूवमेंट करके याद करें। एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चलते-फिरते याद करें। इस तरीके से चलने से, बोल-बोल के याद करने से और चल के याद करने से जो है बच्चा जो है वो अच्छे से याद कर पाएगा और वो लंबे समय तक अपनी चीज़ों को याद कर लेगा और वो भूलेगा नहीं। चौथा है क्रिएटिव मोड। क्रिएटिव मोड के जो बच्चे होते हैं, वो याद करने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेते। वो याद करने के लिए डिज़ाइन्स, फिगर, शेप, इस तरीके से वो चीज़ों को याद करते हैं। जब उन्हें कोई आंसर दिया जाता है, तो उसको जो है वो कहानी की शेप में, स्टोरी की शेप में, कोई ड्राइंग की शेप में वो उसको ढाल के और फिर याद करते हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो गए, वो जो है वो शेप और डायग्राम के तौर पे जो चीज़ों को बनाते हैं और फिर याद करते हैं। तो अगर आपका बच्चा जो है वो क्रिएटिव मोड का है, तो उसको याद करने के लिए डायग्राम्स का, स्टोरी का, इमेजेस का सहारा लेने को बोलिए। तो ये थे 4 लर्निंग पैटर्न
4 ऐसे तरीके जिनसे बच्चे जो है वो याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो ऑडिटरी मोड का है और उसे आप जो है वो विजुअल मोड से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा याद नहीं कर पाएगा। उसे बहुत टाइम लगेगा और उसके बावजूद भी वो याद नहीं कर पाएगा, और याद कर लिया है तो भूल जाएगा। इसीलिए आप बच्चों को याद कराने के लिए वही लर्निंग पैटर्न फॉलो कराइए जो बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग बना है, जिसके लिए आपका बच्चा बना हुआ है। और ये पहचानने के लिए कि आपका बच्चा किस पैटर्न का है, आपको करवाना होगा टेस्ट, जिसे बोलते हैं डीएमआईटी टेस्ट, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे का सही लर्निंग पैटर्न क्या है, जिससे कि उसे पूरी ज़िंदगी जो है अपनी स्टडी में आसानी हो जाए। वो 1 घंटे का चैप्टर 15 मिनट में याद कर पाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने मस्जिद में देखा होगा कि बच्चों को जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान याद करते हैं। आप देखिए वो 2 मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वो ज़ोर-ज़ोर से बोल के पढ़ते हैं। बोलने से जब वो शब्दों को बोलते हैं तो उनके कानों तक शब्द जाते हैं, यानी कि वो ऑडिटरी मोड का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ-साथ वो ज़ोर-ज़ोर से हिलते भी हैं। हिलने से क्या है कि वो काइनेस्टिक मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से 2 मेथड का इस्तेमाल करने से वो जो है वो कुरान को जल्दी याद कर पाते हैं और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो आप भी ये देखिए कि आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न कौन सा है, और उसको उसी तरीके से याद करवाइए, ताकि आपके समय की बचत हो सके, बच्चे की समय की बचत हो सके, उसे डिप्रेशन ना हो और वो अच्छे से याद कर पाए और एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाए। और अगर आपको ये जानने में परेशानी हो रही है या आपको समझ नहीं आ रहा कि बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी लाभप्रद लगी होगी और इससे आपने ये सीखा होगा कि आपके लर्निंग पैटर्न्स कितने हैं और आप अपने बच्चों को किस लर्निंग पैटर्न से याद कराएं, ताकि वो है अच्छे से याद कर पाए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद।